प्रश्न 5, विशेषण विशेष्य पदानि मेलयत। विशेषण और विशेष्य पदों को मिलान कीजिए, आपस में उनको जोड़िए। इधर दे रखें विशेषण। विशेषण होते हैं विशेषता प्रकट करने वाले शब्द, और ये विशेष्य होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात वो कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए नंबर 1 डाल दिए मैंने नंबर, इधर भी नंबर डाले, उसके सामने वही नंबर आना चाहिए। नंबर 1 सुकुमारा। सुकुमारा भारत जनता, तो सुकुमारा के सामने डैश लगा के क्या लिखोगे? भारत जनता, एक के सामने एक। 2 सहजा प्रकृति, स्वाभाविक प्रकृति स्वभाव, तो 2 के सामने 2। 3 विश्वस्मिन जगति, 3 के सामने 3। समम जगत, 4 के सामने 4। न समस्ते संसारे। तो चलिए एक बार फिर पढ़ लेते हैं फटाफट। सुकुमारा भारत जनता, सहजा प्रकृति, विश्वस्मिन जगति, समम जगत, समस्ते संसारे। तो 1 के सामने डैश लगा के 1, 2 के सामने डैश लगा के 2, 3 के सामने डैश लगा के 3, 4 के सामने डैश लगा के 4, 5 के सामने डैश लगा के 5 लिखना है। प्रश्न नंबर 6, समानार्थक पदानि मेलयत। समान अर्थ वाले पदों को एक साथ जोड़िए। नंबर 1 जगति, इधर नंबर डाल लिए हैं, इधर भी नंबर डाल लिए हैं। जिसके आगे जो नंबर है उसके सामने डैश लगा के उस नंबर का शब्द लिखना है समानार्थक पद। जगति संसार में, संसारे संसार में, तो ये समानार्थक हो गया। जगति संसारे। कुलिसात वज्रात, कुलिस और वज्र एक ही बात है। प्रकृति स्वभाव है। चक्षुषा नेत्रेण, तटिनी नदी, वसुंधराम पृथ्वीम। तो 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4, 5 के सामने 5, 6 के सामने 6 लिखेंगे। जगति संसारे, कुलिसात वज्रात, प्रकृति स्वभाव है, चक्षुषा नेत्रेण, तटिनी नदी, वसुंधराम नेत्रेण। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, ध्यान दीजिए। उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। जो ठीक है उनके सामने लिखना है आम, जो गलत है उनके सामने लिखना है न। आम का अर्थ होता है हाँ, न का अर्थ होता है नहीं। क अहम परिवार से चक्षुषा संसारम पश्यामि, मैं परिवार की आंखों से संसार को देखता हूँ, गलत, न। समम जगत मम काव्य मुग्धम अस्ति, सारा संसार मेरे काव्यों से मुग्ध है, आम, हाँ। अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, मैं अविवेक भारत की जनता हूँ, गलत, न। अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ये, मैं पृथ्वी को अपना परिवार नहीं मानता हूँ, गलत, न। अहम विज्ञान धना ज्ञान धना अस्मि, मैं विज्ञान और ज्ञान से धनी हूँ, आम, हाँ। योग्यता विस्तार पढ़ लेते हैं फटाफट। यह कविता आधुनिक कवि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल के काव्य संग्रह से ली गई है। डॉक्टर शुक्ल आधुनिक संस्कृत जगत में राष्ट्रपति सम्मान तथा पद्मश्री सम्मान से विभूषित मूर्धन्य कवि हैं, जिनका काव्य पाठ न केवल भारतीय आकाशवाणी, आकाशवाणी को कहते हैं दूरदर्शन, नहीं आकाशवाणी होता है रेडियो, दूरदर्शन होता है टेलीविजन, आकाशवाणी दूरदर्शन अथवा अन्य विविध कवि सम्मेलनों में, अपितु मॉरिशस, अमेरिका, इटली, यूके आदि देशों में भी प्रशंसित हैं। भाति में भारतम, जय भारते भूमे, भाति मॉरिशसम, भारत जनता हम, सर्वशुक्ला सर्वशुक्लोत्तरा, आस द्विशती मम जननी तथा राजधानी रचना, इनकी महान काव्य रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त पंडित राजीयम, अभिशापम, पुरस्चरण कमलम, नाट्य सप्तकम इत्यादि पुरस्कृत एवं मंचित नाट्य रचनाएं हैं तथा अन्य अनेक संपादित ग्रंथ भी इनकी लेखनी से लब्ध प्राण हुए हैं। कवि की कुछ अन्य रचनाएं भी पढ़िए क्या। परिमित शब्दै परिमित गुणान, गायामि कथम ते वद पुण्ये, चुलुके जलधिम तुंग तरंगम, करवाणे कथम वद धन्ये, जय सुजले सुफले वरदे विमले कमला वाणी वंदे, जय 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 हे भारत भूमे, जय 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 भारत भूमे। जय सुजले सुफले वरदे विमले कमला वाणी वंदे,
जय 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 हे भारत भूमे, जय 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 भारत भूमे। यत्र सत्यम शिवम सुंदरम राजते, राम राज्यम च यात्रा भवत पावना। आगे क्या लिखा? यस्य ताठस्य नीति प्रसिद्धिं गता, भूतले भाति तन्मामकं भारतं। मोदे प्रगतिं दर्श दर्श, वैज्ञानिकीं च भौतिकीं परम्। द्वयद्यत्वे लोकमलोकं, षट्चरितं भारतजनताहम्। जयन्त्येते अस्मदीया गौरवाङ्कः, कारगिलवीरः। समर्च्या आस्ते अस्माकं, प्रणम्या कारगिलवीरः। मयि षड्विंशतिवासदेशीयो मासोदयं यावत्, अघोषितपाकरण जैनो भिन्द्यः कारगिलवीरः। इत्यादि प्रकार विविध विषयों पर कवि की विविध रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, जिनका रसास्वादन करते हुए नाटक आनंदित होता है। तो आज अभ्यास पूरा हो गया। कल करेंगे अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।